ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोगों ने पिछले क्लास में रेनॉल्ड्स नंबर, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो एंड क्रिटिकल वेलोसिटी, इतनी सारी चीज़ों के बारे में हमने बताया था। और उसमें क्रिटिकल वेलोसिटी साथ ही रेनॉल्ड नंबर का भी रिलेशन डराइव किया था हम लोगों ने, और बताया था कि ये जो लिक्विड फ्लो करता है कितना रेनॉल्ड नंबर होगा तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, और रेनॉल्ड नंबर का कितना वैल्यू होगा तो वो टर्बुलेंट हो जाएगा, और कब वो अनस्टेबल होगा। तो ये सब बातें हम लोगों ने बताए थे, कुछ फॉर्मूला बताया था। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन उस टॉपिक से कर लेते हैं। तो जैसे मैंने ये एक सवाल लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके फिर दिखाता हूँ। रेनॉल्ड नंबर के बेस पे ये क्वेश्चन है, पक्का? तो क्या दे रखा है ये, व्हाट शुड बी द average velocity of water in a tube of radius 0.005 meter so that the flow is just turbulent. The viscosity of water is 0.001 पास्कल सेकेंड। ठीक है ना? पास्कल सेकेंड को हम लोग इधर से हम लोग ऐसे दिखाएंगे, तो पास्कल सेकेंड को हम लोग न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर होता है, और ये प्रेशर की जगह पे पास्कल लिख सकते हैं, और ये सेकेंड। तो पास्कल सेकेंड, ये पास्कल सेकेंड जो है ना, ये हमारा यूनिट है। ये जो यूनिट है एसआई सिस्टम में है। ठीक, तो हम लोग करने चलते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। कितना एवरेज वेलोसिटी होना चाहिए कि ये इस गिवन कंडीशन में ये टर्बुलेंट, जस्ट टर्बुलेंट हो जाए, यानी स्टेडी खत्म होकर टर्बुलेंट हो जाए। तो टर्बुलेंट के लिए हम लोगों ने एक रेनॉल्ड नंबर बता रखा है कि अगर इतना नंबर होगा रेनॉल्ड नंबर, तो ये टर्बुलेंट तो होना ही होना है। वो जानते कितना होता है? वो 3000, यानी 3000 एंड एवब अगर नंबर होता रेनॉल्ड नंबर, तो वो टर्बुलेंट होता ही है। तो जस्ट टर्बुलेंट के लिए हम लोग रेनॉल्ड नंबर लेंगे 3000। हम लोग ये गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, और मैं करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे जो रेडियस है 0.005 मीटर है, इसको हम लोग चाहे तो 5 × 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, विस्कोसिटी देख लेते हैं। एटा विस्कोसिटी जो एटा होता है, ये कितना दे रखा है? ये 0.001 पास्कल सेकेंड। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो 1 × 10⁻³ पास्कल सेकेंड लिख जाइए। ठीक, और यहाँ पे ये तो हो गया। और यहाँ पे जो वाटर फ्लो करता है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर, रो डब्ल्यू ले लेते हैं। ये कितना है? 10⁻³ kg/m³, या 1000 ऐसे भी लिख सकते हैं, kg/m³। ये इसका डेंसिटी होता है। एक हम लोगों ने रेनॉल्ड नंबर के हिसाब से एक हम लोगों ने फॉर्मूला हमारे पास है। रेनॉल्ड नंबर कैसे निकालते हैं? क्या दे रखा? रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन एटा। ये रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है। रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विच इज फ्लोइंग, velocity of the liquid, diameter of the pipe through which the liquid is flowing, and this is the viscosity, eta is viscosity। तो ये हमारा एक रिलेशन होता है रेनॉल्ड नंबर का, हम लोगों ने ड्राइव कर रखा है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने बताया था कि ये जो रेनॉल्ड नंबर होता है, ये जो है इनर्शियल फोर्स एंड विस्कस फोर्स का रेशियो होता है, जो हम लोगों ने ड्राइव करके लास्ट में दिखाया था, वो ये फॉर्मूला। अब हमसे क्या बोला है क्वेश्चन के हिसाब से कि कितना एवरेज वेलोसिटी होना चाहिए कि ये जस्ट टर्बुलेंट हो जाए। तो यहाँ पे जो फॉर जस्ट टर्बुलेंट RE रेनॉल्ड नंबर शुड बी इक्वल टू 3000। ये 3000 के बराबर होना चाहिए।
और जो एवरेज वेलोसिटी है ये एवरेज वेलोसिटी है, तो ये v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एटा आर रेनॉल्ड नंबर अपॉन रो डी, ये हमारा रिलेशन आ जाएगा इसका एवरेज वेलोसिटी के लिए। अब ये जो विस्कोसिटी है हमारे पास दे रखा है, ये विस्कोसिटी 1 इंटू 10⁻³ ये तो विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड हो गया। रेनॉल्ड नंबर कितना ले लेते हैं 3000, ठीक है। और ये हमारा डेंसिटी ऑफ द वाटर कितना दे रखा है, ये 10⁻³ यानी कि ये हमारा 1000 है, ये डेंसिटी ऑफ द वाटर है। और डायमीटर ऑफ द पाइप क्या है, ये रेडियस जितना दे रखा है, ये तो रेडियस है, इसका डबल कर देते हैं। तो अगर मैं यहीं पे अगर यहाँ पे लेता हूँ तो 2 इंटू 5 इंटू 10⁻³ ये हम लोगों ने रेडियस को डायमीटर बना दिया। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पे डायमीटर लिख देता हूँ, डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, 2 इंटू 5 इंटू 10⁻³ 10 इंटू 10⁻³ या फिर 10⁻² मीटर, ये डायमीटर के जगह पे यूज कर सकते हैं हम लोग। ऐसे मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ये देखिए 3 0 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा इसका, और ये 10⁻³ ये कैंसिल हो गया। ऊपर में आ जाता है 3, ठीक है ना, ऊपर में आ गया 3, नीचे में आएगा 10, और ये डिवाइड करें तो 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो क्या बताया कि जो लिक्विड है जिसका ये पैरामीटर दे रखा है, अगर उसको जस्ट टर्बुलेंट होना चाहते हैं तो उसकी जो स्पीड होनी चाहिए 0.3 मीटर पर सेकेंड स्पीड होना चाहिए लिक्विड का, तो वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी 0.3 मीटर पर सेकेंड, इससे अगर कम होगा तब तो स्ट्रीमलाइन होगा या लेमिनार फ्लो होगा, या अगर ये इतना आया तो ये टर्बुलेंट हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो टर्बुलेंट है ही है। कहाँ तक समझ में आया है? ये फॉर्मूला था हमारा रेनॉल्ड नंबर का, ये याद रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस पे बहुत अच्छा सवाल, यहाँ तक समझ में आ गया ना यहाँ? ओके, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों ने, ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एनसीईआरटी बुक का है ये। ठीक, क्या दे रखा है ये मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये। The rate of flow of water from a tap of diameter 1.25 centimeter is 0.48 liter per meter. Liter per meter. The coefficient of viscosity of water is 10⁻³ Pascal second. After some time, the flow rate is increased to 3 liter per minute. Characterize the flow फॉर बोथ द फ्लो रेट्स। क्या समझ में आया कि एक पाइप है जिसमें जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है, और उस पाइप का जो डायमीटर है 1.25 सेंटीमीटर है, और जो पानी का फ्लो है वो 0.48 लीटर पर मिनट है। ये लीटर पर मिनट में दे रखा है ये सवाल, ठीक है ना, लीटर पर मिनट में। अब लीटर को हमें चेंज करना होगा, जिस यूनिट में ये सब दे रखे उसमें लीटर को, जैसे मान लो यहाँ पे विस्कोसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ पास्कल पर सेकेंड, तो ये एसआई सिस्टम में दे रखा है। तो अगर हमें लीटर को मीटर में, वॉल्यूम को तो हम लोग या तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में बताएंगे, तो अगर हमें एसआई सिस्टम है तो मीटर लेंगे, तो लीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, ये एक चीज है, तो वो मैं करके दिखाता हूं। और अगर इस रेट से पानी का फ्लो है जो भी है, तो बताना है कि क्या ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है। ये दोनों को दो कंडीशन रखा है, एक बार 3 लीटर पर मीटर भी दे रखा, पर मिनट भी दे रखा है, कितनी बात में, तो दोनों केस में हमें डिफरेंशिएट करके बताना है रेनॉल्ड नंबर के हेल्प से। क्योंकि रेनॉल्ड नंबर में हम लोग बताया है कि अगर 2000 तक अगर होता है किसी का रेनॉल्ड नंबर, तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता ही होता है, और अगर 3000 या उससे ज़्यादा होता है तो वो टर्बुलेंट हो जाता है। तो हम लोग को रेनॉल्ड नंबर निकाल के उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। कितनी बात समझ में, आगे चले। तो हम पहले इंफॉर्मेशन लिखते हैं फिर बताते हैं क्या है ये।
सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जो रेडियस है, सॉरी डायमीटर है, यहाँ पे ये दे रखा है 1.25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 1.25 10⁻⁻² मीटर कर लिया। यहाँ पे विस्कोसिटी, ये वाटर की विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर एटा से नोट करते हैं हम लोग, 10⁻³ पास्कल सेकेंड है ये। इस वाटर के डेंसिटी हम लोग जानते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर रो से दिखाते हैं 1000 10⁻³ kg/m³। ठीक है। अब इसके बाद क्या बताया कि ये जो है इसको अभी हम लोग करेंगे, लेकिन बताया क्या, देखो एक पाइप है, ऐसे हम लोग देखते हैं, ये पाइप है, ठीक है ना, इसमें से लिक्विड फ्लो कर रहा है, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है इस तरह से, ठीक है ना, ये लिक्विड का फ्लो है ये, ठीक। और हमें रेनॉल्ड नंबर के हेल्प से ही हम बता सकते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर का जो फॉर्मूला होता है RA, रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, डायमीटर ऑफ द पाइप, ये विस्कोसिटी कितनी बात में। तो यहाँ पे देखिए ये विस्कोसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है, और हमें ये रेनॉल्ड नंबर हमें निकालना है, निकालेंगे हम लोग। लेकिन ये जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ये नहीं दे रखा है, डायरेक्ट किस रेट से फ्लो कर रहा है ये नहीं दे रखा हमें, कितनी बात सुन में हमें। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक, कितनी बात सुन में, वेलोसिटी निकालते हैं। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अब बताया कि जो पानी का फ्लो है, तो पानी जाके गिर रहा होगा, बाहर की तरफ निकल रहा होगा, पाइप से बाहर निकल रहा होगा, टैप है ना, टैप नल से पानी निकल रहा होगा, तो कितना वॉल्यूम पर सेकेंड पानी निकल रहा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड। कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट में जो वॉल्यूम होता है πr² होता है, ठीक है ना, πr²h। मान लो 1 सेकेंड, तो यहाँ पे जो पानी जा रहा है, तो ये तो एरिया ऑफ द पाइप हो जाएगा और ये एज हाइट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको टी से दिखा देते हैं, टी से डिवाइड कर दें, तो ये एरिया तो हो ही जाएगा, और h/t को हम लोग वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो ये वेलोसिटी होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला आ जाता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ पाइप। तो एरिया ऑफ द पाइप एंड वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, इससे निकालते हैं। तो पहले हम लोग इसको इसके हेल्प से निकालते हैं, ये निकालते हैं वेलोसिटी का रिलेशन। कितनी बात में क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू, ये Q से ले लेते हैं हम लोग, वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, ठीक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकाले, ये सर्कुलर पाइप है और सर्कुलर पाइप का एरिया निकालते हैं πr², लेकिन यहाँ पे r नहीं, यहाँ पे डायमीटर लेना है, तो हम लोग d को आधा कर लेते हैं, तो क्या होगा, ये v और πd/2 का होल स्क्वायर ले लेंगे, πr² की जगह पे r² के d/2 का स्क्वायर कर लिया, तो ये हो जाएगा v वेलोसिटी, ये पाई, ये d²/4, ये हमारा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, इसके बराबर होगा। अगर हम लोग यहाँ से वेलोसिटी का रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो v इज इक्वल टू 4Q, ये 4 यहाँ से चला गया, 4Q/πd², ये हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, Q अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड है, ये कितनी बात सुन में। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ये Q का वैल्यू हम लोग कैसे ये Q, ये होगा Q का वैल्यू होगा 0.4
8 लीटर पर मिनट, लेकिन ये हमें एसआई सिस्टम में लाना है, तो पहले हम उसको चेंज करते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ से दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज इक्वल टू अमाउंट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ liquid water, volume of water flowing per second is equal to Q, और Q को हम लोग क्या करेंगे 0.48, ये लीटर में है, लीटर को अगर मीटर में करते हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर क्यूब में चला गया। लीटर को अगर हम लोग लीटर को मीटर में ले जाना है तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर क्यूब में चला जाएगा। ये तो हो गया ऊपर का मीटर क्यूब, और नीचे है पर मिनट। तो पर मिनट यानी 1 मिनट को 60 सेकेंड्स होती है, ये 60 सेकेंड्स होती है। इसमें कितनी बात सुन में ये, आगे चले हम लोग। अब क्या बताया कि अगर हम लोग इसका डेसिमल हटा दें तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, तो ये 2 जीरो हटा लेते हैं तो ये 2 जीरो आ जाएगा, तो 48 10⁻⁵ कर लेते हैं, अपॉन 60 आ जाएगा ये, ठीक है, अपॉन 60 आएगा। ये 60 का ये जीरो को भी ऊपर ले जाते हैं, तो ये जीरो करके यहाँ 6 कर लेते हैं, और फिर ये 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 8 आ जाएगा। तो ये 8 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमारा रेट ऑफ फ्लो आ जाएगा। ये क्यू का वैल्यू आ जाएगा हमारा। कितनी बात समझ में? तो क्यू का वैल्यू को क्या करेंगे, लीटर को मीटर में करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 60 से डिवाइड कर देंगे, पर मिनट है तो, या सेकंड में होता तो कोई बात ही नहीं था। तो ये क्यू का वैल्यू आ गया हमारा, ठीक। अब हम लोग क्यू की जगह पे इतना वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पे। आगे चलिए हम लोग, यहाँ तक समझ में आ गया। ये हम लोगों ने एक टर्मिनल वेलोसिटी का ये सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी का रिलेशन निकाला इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, और ये जो है वहां से इसका वैल्यू निकाल दिया। यहाँ तक समझ में आ गया, ये क्यू का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग रेनॉल्ड नंबर निकालने जा रहे हैं। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला तो याद ही होगा, अब हम लोग उसको करने जा रहे हैं। तो रेनॉल्ड नंबर कैसे निकालेंगे, रो वी डी अपॉन एटा, ये हमारा रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला है। अब हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू डाल देते हैं, ये वेलोसिटी का, तो क्या आ जाएगा, ये रो तो ऐसे ही रहने देते हैं और डी ऐसे ही रहने देते हैं, ये एटा ऐसे ही रहने देते हैं, और वेलोसिटी की जगह पे लिख देते हैं 4q अपॉन पाई डी स्क्वायर। यहाँ डी स्क्वायर था, डी स्क्वायर हो गया, ये डी से पावर कैंसिल हो जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा 4 रो क्यू अपॉन एटा पाई डी इज इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर, ठीक, इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब हम इसका सबका वैल्यू डाल देते हैं। ये सब वैल्यू दे रखा हमारे पास, डायमीटर दे रखा है, ठीक, डेंसिटी दे रखा है, क्यू का वैल्यू भी दे रखा है, ये हमारा कोफिशिएंट दे रखा है, पाई का वैल्यू दे रखा है। अब मैं इसको डालता हूं, लेकिन थोड़ा जगह कम है, तो ये थोड़े से ये 3 लीटर वाला कंडीशन को हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ये बाद में ले लेंगे। 3 लीटर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3 लीटर पर मिनट, ये दूसरी बार में हमें लेना है, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। ये जो क्यू का वैल्यू था, ये जो हम लोगों ने 0.48 लीटर्स को चेंज किया है मीटर क्यूब पर सेकेंड में, वो इस वैल्यू को 8 × 10⁻⁶ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको वैल्यू को, और ये भी मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे जो क्यू का जो वैल्यू दे रखा हमारा, क्यू इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमारा वैल्यू है। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे इसका जो वैल्यू है इसको हम लोग डालते हैं रेनॉल्ड नंबर निकालने के लिए। तो ये तो 4 है, और ये जो है ना डेंसिटी ऑफ वाटर है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ होता है,
और ये Q का जो वैल्यू है ये हमारा 8 इंटू 10⁻6 है, ये हम लोग 10⁻⁻6 है, ये डाल दिया। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये वाटर की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है 10⁻³ ये डाल दिया। और पाई का वैल्यू 3.14 है और डायमीटर यहाँ पे है 1.25 10⁻⁻2। ठीक है, कितनी बात सुन में। ये देखिए ये -3 ये -2 -5 हो जाएगा, इसको करेंगे कैंसिल तो ये इससे कैंसिल होके इसमें से एक कैंसिल कर देंगे तो ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हो गया। अब हमारे पास बचा क्या वैल्यू 4 इंटू 8 ऊपर में इंटू 10⁻², ये 3 में से एक इसको कैंसिल किया था 2 आ गया और नीचे आ जाएगा 3.14 इंटू 1.25, ये आ जाएगा 3200 और ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.975 के आसपास ऐसे आ जाएगा। ये लगभग 4 है तो जब 4 से जब इसको डिवाइड करें 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 तो इसका जो वैल्यू दे रखा है 815, इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो रिनॉल्ड नंबर्स आ रहा है 815, तो क्या बताया कि हियर रिनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू 815, it is less than 3000, 3000 से कम है, so the flow is steady, स्टेडी भी बोल सकते हैं, लैमिनार भी बोल सकते हैं, लैमिनार फ्लो है ये तो तब था जब वाटर का जो फ्लो था, जो रेट ऑफ फ्लो था 0.48 लीटर पर मीटर था, तब की बात है ये पहला पार्ट हो गया। कितनी बात समझ में ये। ठीक, यहाँ पे क्या हम लोगों ने किया है, ये Q का वैल्यू जो है जो लीटर पर मीटर में है उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए लीटर को 10⁻³ से और मिनट को सेकंड में 60 से मल्टीप्लाई करते ही करते, तो उस तरह से कर रहे हैं हम लोग। यहाँ तक समझ में आ गया ये पहला पार्ट था। अब बोला क्या कि अगर दूसरे पार्ट में बोला कि अगर रेट ऑफ फ्लो 3 लीटर पर मीटर हो जाएगा, 3 लीटर पर मिनट हो जाए तब क्या होगा नेचर ऑफ फ्लो। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं मिटा देता हूँ और अब जो है सेकेंड पार्ट करने जा रहा हूँ, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। जब ये रेट ऑफ फ्लो Q का जो वैल्यू होगा 3 लीटर पर मिनट, तो हम लोग कैसे इसको चेंज कर लेते हैं, Q का वैल्यू को चेंज करते हैं हम लोग, तो 3 को 10⁻³ कर लेंगे तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा और ये 60 से डिवाइड कर देंगे तो पर सेकेंड हो जाएगा, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड ये हमारा हो जाएगा, ये वॉल्यूम पर सेकेंड आ जाएगा। ये एक जीरो को हटाते हैं इसको, बल्कि इसको हम लोग कैसे कर लेते हैं, एक जीरो इसको कर लेते हैं, बल्कि 2 जीरो कर लेते हैं, तो 310⁻⁻5/60 ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्या क्या 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर लिया, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर लिया, जो डिवाइड किया वो तो -5 हो गया, जो मल्टीप्लाई किया वो 3 को 300 कर दिया और फिर 60 से डिवाइड कर दिया तो वो 5 दफ़ा हो गया, तो 5 इंटू 10⁻5 ये Q का वैल्यू आ गया, ये Q का वैल्यू हो गया। अब हम लोग रिनॉल्ड नंबर फिर से निकालते हैं, तो रिनॉल्ड नंबर का क्या फॉर्मूला होगा, अब जो निकाला था हम लोगों ने, ये हमारे पास फॉर्मूला था रिनॉल्ड नंबर का, तो अब जो रिनॉल्ड नंबर का जो फॉर्मूला हमारे पास ये लेकर 4 रो Q अपॉन एटा पाई डी ये हमारा हो गया। अब हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो ये तो 4 तो है ही है हमारा, डेंसिटी ऑफ द वाटर 10⁻³ है ये, और ये जो आया है 5 इंटू 10⁻⁻5 Q का वैल्यू आया है, विस्कोसिटी है 10⁻⁻3, ठीक है ना, विस्कोसिटी पास्कल, और ये है 3.14 और डायमीटर दे रखा 1.2 10⁻⁻², ये दे रखा डायमीटर का। ठीक,
इसको तो हम लोग कैंसिल कर लेंगे। ये जो है ये 3 या ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये 3 जो है माइनस का और ये 2, ये 3 और ये 2 है, ये दोनों जो मिल के इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना, पावर जो कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास आ गया रिनॉल्ड नंबर का 4 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 3, ये ऊपर का हो गया, और ये 3.14 इंटू 1.25, ये जो है 5 4 जा 20 हो जाएंगे। 10 टू द पावर 20 को हम लोग क्या करते हैं, ये 3 जीरो भी लगा देते हैं, तो ये 20,000 हो गया। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.975 आ जाएगा। 3.14 को 1.25 से मल्टीप्लाई कर, पीछे वाला क्वेश्चन में भी किया था हम लोगों ने, तो 3.975 आ जाएगा। ठीक, अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली जो आ जाएगा वो 5096 के आसपास अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगा। ठीक, अप्रोक्स वैल्यू इतना आ जाएगा। और ये जो है रिनॉल्ड नंबर 3000 से ज्यादा है, ये 3000 से ज्यादा है। हियर इट इज ग्रेटर देन 3000, 3000 ज्यादा है, तो इस वाले केस में क्या होगा, ये टर्बुलेंट फ्लो होगा। सो द फ्लो इज, यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं द फ्लो इज the flow is turbulent in nature, turbulent in nature। ठीक है ना, ये टर्बुलेंट नेचर का होगा। ये कितनी बात समझ में, तो ये सवाल समझ में आए। इसमें जो है ना, एक चीज हम लोगों ने जो इसमें सीखा है वो ये कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड जो कि लीटर पर मिनट में है, उसको कैसे मीटर में चेंज करेंगे। अब फिर हम लोगों ने एक वेलोसिटी भी निकाला, कैसे निकाला था, Q इज इक्वल टू V इंटू एरिया, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, उससे हम लोगों ने निकाला था यहाँ पे ये वाला जो रिलेशन निकाला था, ये भी एक, यहाँ से हम लोगों ने V निकाला था ये। ठीक, तो ये भी एक इसमें हम लोगों ने सीखा है क्वेश्चन के लिए। कितनी बात समझ में आई, समझ में आ रहा, कुछ मजे आ रहे हैं, ओके। ये एक क्वेश्चन और हम लोगों ने ले लिया रिनॉल्ड नंबर के बेस पे, और इसको हम लोग पढ़ते हैं, समझाते हैं, फिर करके दिखाते हैं क्या है ये। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ ट्यूब of diameter 0.5 centimeter so that the flow is laminar? The viscosity of water is 0.00125 Newton second per meter square। कितनी बात सुन में, यानी कितनी का वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना होना चाहिए कि ये लेमिनार फ्लो रहे। ट्यूब का डायमीटर दे रखा है और विस्कोसिटी ऑफ वाटर दे रखा है। डेंसिटी ऑफ वाटर तो हम लोग जानते ही हैं, वाटर की डेंसिटी 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। तो हम लोग इंफॉर्मेशन को डालते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बताया कि लेमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो रहने के लिए या स्टेडी फ्लो रहने के लिए रिनॉल्ड नंबर मैक्सिमम 2000 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे कम रहे ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम रिनॉल्ड नंबर अगर लेना चाहेंगे तो वो 2000 तक ले सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि फ्लो लेमिनार रहे, स्ट्रीमलाइन रहे या स्टेडी रहे तो। ठीक, तो ये सारे इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। ये तो डायमीटर दे रखा है, कितना है ये 0.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर लेते हैं 0.5 10 टू द पावर -2 मीटर, ये डायमीटर हुआ। ये विस्कोसिटी ऑफ वाटर हो गया कितना, ये दे रखा है 0.00125 पास्कल मीटर सेकेंड भी कर सकते हैं, या इसको हम 1.25 10 टू द पावर -3, या डेसिमल को 3 डिजिट लगा -3 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर ये है 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये विस्कोसिटी ऑफ वाटर लिख लेते हैं, वाटर ये दे रखा है। इसी तरह से दे रखा रिनॉल्ड नंबर, हम लोग यहाँ पे 2000 लेंगे फॉर लेमिनार फ्लो, ठीक है ना,
लेमिनार फ्लो के लिए हमें 2000 मैक्सिमम लेंगे। ठीक, ये नंबर हम लोग अपनी तरफ से लेंगे। लेमिनार और टर्बुलेंट अगर सम करना है तो जैसे एक सवाल हम लोग ने टर्बुलेंट वाला पहला किया था, उसके लिए हमने रेनॉल्ड नंबर 3000 लिया था। लेमिनार के लिए 2000 ले लिया। रेनॉल्ड नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो RE इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन एटा विस्कोसिटी। लेकिन हमें वेलोसिटी निकालता, v को हम लोग इधर लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा वेलोसिटी के लिए v इज इक्वल टू RE एटा रो डी। रेनॉल्ड नंबर कितना यूज करेंगे 2000, विस्कोसिटी दे रखा हमारा 1.25 10 टू द पावर -3, ये इस तरह से ले लेंगे। डेंसिटी है 10 टू द पावर 3 डेंसिटी ऑफ वाटर, और डायमीटर ले रखा है 0.5 10 टू द पावर -2, ये दे रखा है। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए ये 3 ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा तो -6 हो जाएगा, -6 में से ये -2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा, ये 2000 तो ऐसे आ जाएगा, ये 1.25 और ये जो है 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। इन सबको पावर को लेंगे तो ये माइनस प्लस में था, ऊपर जाएगा -6 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे में बचेगा 0.5। ठीक है ना। ये देखिए इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 4000 हो जाएगा ये हमारा, और ये 5/4 लिख सकते हैं इसको, और ये 10 टू द पावर -4 ऐसे कर लिया। 1.25 को 5/4 लिख सकते हैं हम लोग, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा। ठीक, और ये आ जाएगा 5000 10 टू द पावर -4, ये यूनिट मीटर पर सेकंड में चलेगा। अब इसको हम लोग 0.5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 4 है तो 4 के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो ये हमारा वेलोसिटी होना चाहिए, क्रिटिकल वेलोसिटी या वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी टू बी लेमिनार फ्लो। इन लेमिनार फ्लो के लिए अगर चाहते कितना एवरेज वेलोसिटी रहे तो इतना होना चाहिए इस गिवन कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, कितनी बात समझ में ये। ठीक, ऐसे सवाल और हम लोग कराते रहेंगे आगे फ्यूचर में। फिलहाल तो मैंने इस टॉपिक के हिसाब से वो 2-3 सवाल मैंने करा दिया जो आपके कंसेप्ट को या फॉर्मूले को यूज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऐसे सवाल को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वो बच्चे जो 11th-12th में हैं वो तो कर ही लें, लेकिन वो बच्चे जो 8, 9, 10 में और आने वाले दिनों में नीट जेईई की तैयारी करना चाहते हैं वो ज़रूर कर लें, ताकि उनको अभी से ही तैयारी करने के लिए कंटेंट भी, गाइडलाइन भी, इंफॉर्मेशन भी सारे कुछ मिलते रहें। ओके, थैंक यू।